हेलो। हेलो। बैठ जाओ। हाँ, 2 दिन छुट्टी हो गई तो नया टॉपिक डाल लो। कराता हूँ, है ना, मंडे को करा दूंगा एक साथ। डाउट खींच दो। कौन से पेपर में? अगली बार आएगा तो। हाँ, तब तक ये आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर करा दूंगा। वेक्टर आ जाएगा। और क्या कर लिया अपन ने? कॉम्प्लेक्स के डाउट हो जाने चाहिए। वेक्टर तो मेंटली प्रिपेयर रहो आप। वेक्टर तो आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स के डाउट हो गए तो वो भी चालू करा दूंगा। वेक्टर के तो करा दूंगा मैं। टॉपिक डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि थोड़ा अपन वापस कैलकुलस की साइड चले, काफी टाइम हो गया। अब अपने पास एक ही टॉपिक बच रहा है नॉन कैलकुलस का, वो है प्रोबेबिलिटी। है? हाँ, वो तो देखिए, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हमारे पास आता है रेट मेजरमेंट। अरे यार, ये मार कर खरा वो खराब है। रेट मेजरमेंट। तो पहला टॉपिक रेट मेजरमेंट, दूसरा एरर और अप्रोक्सीमेशन, तीसरा टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल, चौथा टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पांचवा टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, और छठा टॉपिक रॉलिस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम। LAGRANGES, लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है ना। देखिए, ये सारी आएंगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें से ये हमारे कोर्स में है, ये है, ये है जेई मेन में। ये 3 जेई मेन में, बाकी सारी एडवांस में है। ठीक है, 3 रह गई। कौन कौन सी पता नहीं, सिलेबस बनाने वाले क्यों ऐसी बनाई, जबकि टेंजेंट नॉर्मल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन भी होना चाहिए, उससे बच्चों को फायदा मिलता। थोड़े फिजिक्स सवाल और आसान हो जाते, एरर वाले हमने पढ़ोगे स्टार्टिंग में, और आसान हो जाते थोड़े से। हटा दी। ठीक है, ये 3 छोड़ा है। कौन कौन सा? रेट मेजरमेंट, इनके जिंगड़ेगी और मैक्सिमिनिया। तो अपन ये 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटीशन पढ़ेंगे, और इंटीशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वापस अब लौट के आएंगे लास्ट में तो इनको पढ़ाऊंगा तीनों को, और अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो फिर डिले होता जाएगा, और भी सिलेबस, और सिलेबस डिले हो जाएगा। क्योंकि अपने पास एडवांस के लिए तो टाइम बचेगा, तो लास्ट में पढ़ा दूंगा एक बार, इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, इनके बीच में, जैसे इनके बीच में कोई एडवांस का टॉपिक आ रहा है तो वो नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रही बात? इनके बीच में कोई एडवांस का टॉपिक आया वो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो टॉपिक, पूरा टॉपिक है, वो अपन लास्ट में करेंगे। क्लियर? क्योंकि टोटल टॉपिक स्किप हो चुके, नोट कर लो, ये लिख भी लेना, ताकि हम पढ़ के जाएं लास्ट में तो यही पढ़ के जाए। लास्ट से लास्ट तो मैंने सारे पढ़ा दिए थे पहले ही, बाद में सिलेबस चेंज हो गया, उसका नुकसान हो गया, 1-1.5 महीना और नुकसान हो गया सिलेबस में, फिर लास्ट में जाके एक्स्ट्रा क्लास लगाई। तो बाकी टॉपिक अभी होल्ड कर ले। ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है।
तो देखिए, एक बार दोबारा घर पे जाके डिफेंशियल स्टार्ट करें, डिफेंशियल को रीड करें, डिफेंशियल को पढ़ने की कोशिश करें। अगर डिफेंशियल नहीं आता होगा तो ये टॉपिक एक भी नहीं आएंगे। और मैंने डिफेंशियल बहुत देर पढ़ाया आपको, बहुत, है ना। दोबारा रिवाइज कर ले उनको घर पे जाके। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, रेट मेजरमेंट। इस टॉपिक में पढ़ाने को ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम ऐसे लिखें डीवी बटे dt, ये क्या होता है? तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर आवर, राइट। ऐसे लिखा अपन ने ds बटे dt, तो क्या बोल देंगे अपन? चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। और s अगर आप डिस्टेंस लिखे तो चेंज इन वेलोसिटी, सही है ना। अपन ऐसे लिख दिया da बाई dt, बोलो बच्चों क्या हुआ? ये चेंज इन एरिया। यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट कर लो, चैप्टर खत्म। बस थ्योरी क्या, कुछ भी नहीं है, सवाल ही सवाल कराने। पढ़ क्या रहे अपन? एप्लीकेशन ऑफ, इसका मतलब डिवाइड एक्स को और गहराई में सीख रहे हैं कि डिवाइड एक्स क्या क्या बना सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो ये बना सकता है, एरर को सोल्व कर सकता है, टेंजेंट निकाल सकता है कोऑर्डिनेट की। जबकि मेरे को ऐसा लगता है टेंजेंट नॉर्मल नाम का चैप्टर तो हटाना ही नहीं चाहिए था, उससे तो फायदा मिलता कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होती है ना। जहां हमने इक्वेशन याद कर रखी थी, वहां याद करने के झमेले खत्म हो जाते। तो लास्ट में कराऊंगा, कराऊंगा जरूर, कराऊंगा जरूर, चिंता मत करो, कराऊंगा लास्ट में। छूटेगा नहीं कुछ भी, मैंने लिखवाया तो छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे अपन एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 है आपके कोर्स में, और होती 8 है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, 8 के 8 करा दूंगा आपको, क्योंकि वो टॉपिक के अंदर है। कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा टॉपिक है तो बाद में देख लेंगे, लेकिन टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक आ रहा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात? भाई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो पता रहेगा टॉपिक छूट गया, पूरा टॉपिक छूटा हुआ है, लेकिन टॉपिक के अंदर टॉपिक छोड़ेंगे तो लास्ट में पता नहीं लगेगा क्या टॉपिक छोड़ा। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलिए तो सवाल लिखिएगा, सवाल भी लिखवा देता हूं, बहुत सारे सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, ए ladder 30 meter long is lean against a wall the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall the rate of 2 meter per second. How fast is its height on the wall
decreasing when the foot of the ladder is 5 meters away from the wall. फाइव मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास एक लैडर है। लैडर मतलब जानते हैं अपन क्या होती है, सीढ़ी। और ये जो लैडर है वो कितने मीटर की है, 13 मीटर की है। और दीवार के सहारे रखी हुई है। इसका मतलब इसके दोनों जो कॉर्नर है, एक ग्राउंड पे और एक दीवार पे टिका हुआ है। ठीक है ना। अब इस लैडर को मैं खींच रहा हूं यहां से। जब इस लैडर को खींचूंगा तो बताओ क्या होगा, ये नीचे आएगा। ऑब्वियस है ना। ऐसे सवाल अपन ने उसमें करा था कोऑर्डिनेट में, तो हमसे पूछा था इसके सेंटर का लोकस, सर्किल आंसर आया था। और जब ये 2:3 के रेशो में डिवाइड करा तो इलिप्स आंसर आया था। मैंने आपसे कहा था याद रखना, है ना। सेम ऐसे सवाल था, आपने इसको खींचा था, है ना, या इसका मूवमेंट कराया था उस पॉइंट का। तो मैं इसको भी यहां खींच रहा हूं, खींचूंगा तो नीचे आएगा। लेकिन शर्त यह कि इसके दोनों जो सिरे हैं वो हमेशा दीवार पे ही रहने चाहिए। ठीक है। तो हमको क्या कह दिया, लेडर की लाइन दी कितनी, 13 मीटर। उसके बाद जिस आपने इसको मान लो x मान ले, ये डिस्टेंस x है, तो हमको एक चीज और दे रखी है dx बाई डी टी। जिस रेट से अपन इसको खींच रहे हैं, क्या रेट दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमारे पास dx बाई डी टी कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड, राइट। अगर ये y मान ले तो मुझे क्या निकालना है बताओ, dy बाई डी टी। जिस रेट से नीचे जाएगा तो ये dy बाई डी टी मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट dy बाई डी टी, राइट। अब हमें रिलेशन चाहिए एक x और y के बीच में, ये पता है, ये निकालना है। तो रिलेशन बताओ, तो गौर से देखो क्या दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। क्या लिखो बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस इजिकल टू बोलो 169। हो गया रिलेशन। हमेशा रिलेशन चाहिए होगा। अब इसको डिफरेंशियल कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कितना है बताओ, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y डिवाइड बाई डी टी इजिकल टू 0। दो तो हट जाएगा, तो डिवाइड बाई डी टी कितना आएगा, माइनस का x बटे y dx बटे डी टी। बोलो भाइयों, सही है ना। अब ये कितना है, डिवाइड बाई डी टी, बोलो माइनस x की वैल्यू कितनी है, तो उसने कहा व्हेन x इजिकल टू, देखो कुछ लिखा है 5 मीटर, द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये 5 है, तो बताओ ये कितना होगा। जब ये 5 मीटर पे होगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं होगा, 12 पे ही होगा, क्योंकि 13 ही है। तो कितना है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो गई, 12 व्हेन x इजिकल टू 5, राइट। तो ऐसा आंसर कितना आएगा बताओ, 5 बटे 12 इंटू 2 माइनस 10 बटे 12 कितना हो गया, 6 क्या मीटर पर सेकंड। माइनस क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, नोट कर लो। चैप्टर में थ्योरी नहीं है कुछ भी, बस रिलेशन तैयार करना है, डिफरेंशियल करना है।
हटा दे। हटा दे क्या? चलिए अगला सवाल लिखिए, लिखो। द वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए conical funnel, conical funnel at the rate of 5 centimeter cube per second if the radius of the base of the base of the funnel is 10 meter 10 centimeter and its height is 20 centimeter, find the rate at which the water level is dropping when it is 5 centimeter from the top. मेजर मेजर सवाल करा रहा हूं मैं आपको। इसका मॉड्यूल मिल गया क्या है? एप्लीकेशन डेरिवेटिव मॉड्यूल है ना? हाँ ठीक है, तो ये आज अपन कर लेंगे क्योंकि एक दिन की एक्सरसाइज है, इसके सवाल कर लेना आप लोग, है ना? इसलिए मैंने चालू कर दिया। मैंने अब 2 दिन छुट्टी आएंगी, 3 दिन छुट्टी आ रही है एक तरह से, तो 3 दिन में काम हो जाएगा आपका। भाई जिसने वेक्टर कर लिया उसके पास कोई काम नहीं, तो कर चुके आप। कॉम्प्लेक्स लगभग काफी लेवल तक कर लिया होगा, ये चालू कर देना। कॉम्प्लेक्स से मन बढ़ जाए तो ये कर लेना। अपने आप कॉम्प्लेक्स ऐसा लगे सवाल कम हो रहे हैं, थोड़ी देर बनने कम लग गए, तो मोरल बूस्टअप करने के लिए ये चालू कर देना। फिर ये होने लग जाए फिर कॉम्प्लेक्स पे आ जाना। सही है ना? तो मन भी लगा रहेगा, बिछड़ेगा नहीं। हाँ जी, क्योंकि इसी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें करने को। जो दे रखा है वो देख रखा है, थ्योरी कुछ है नहीं कि थ्योरी लगाए, कुछ सवाल है बस। जितने सवाल कर लोगे उतनी समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल। एक कॉनिकल फनल है, इससे वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। ये कॉनिकल फनल है, तो लीकिंग हो रहा है, यहां से वाटर निकल रहा है ना? आपने ऐसा कहीं देखा है? कहां देखा है?
हाँ, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। नहीं, मेन चीज तो आपको मिलेगा ये कहाँ पे, हलवाइयों के पास। हलवाई के पास जाके देखना, हलवाई की जो फर्नेंस होती है ना, डीजल फर्नेंस, उसमें ये सिस्टम होता है। इसके ऊपर एक नल लगा देते हैं, और नल से डीजल टप 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 निकलता जाता है, उसमें से निकलता है तो उससे वाटर वेपर बन जाती है, वेपर्स बन जाएगी। और जैसे वेपर्स होगा उसके ऊपर पीछे से क्या डालेंगे अपन, एयर, तो उसकी फ्यूल्स बन जाएगी। और फ्यूल्स बनते ही वो क्या होगा, इसमें आग लगा दी आपने, तो इतनी तेजी से ब्लास्ट होती है कि तेजी से क्या होता है, कलाकंद बन जाता है। समझ में आ रही बात, मिठाई बन जाती तेजी से, बहुत तेज आंच होती है उसकी। तो हम लोगों ने डीजल काम में लेना, पहले तो वैसी भट्टी थी गैस वाली, महंगी पड़ती है, तो डीजल वाली सस्ती पड़ती है, तो उसमें ऐसा सिस्टम लगा होता है ना। हमारी गाड़ी में भी ऐसे होता है, गाड़ी के अंदर भी हमारे जो कार्बोरेटर होता है उसमें भी ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो ठीक है, सुनिएगा, यहां से ड्रॉप हो रहा है, अब ये ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप होने पर क्या करें, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फर्नेस एट द रेट ऑफ, ये दे दिया, क्या दिया, डीवी बटे dt दिया, कि जिस रेट से ड्रॉप हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम की यूनिट। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फर्नल इज 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। बोलो बच्चों, रेडियस है ना, तो 20 हो गया एक तरह से, हाँ, सेंटीमीटर चल रहा है। एंड इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। यहां से सारी कहानी आ गई। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉप, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब बताओ क्या होगा, जब ये लीक करेगा तो क्या होगा, वाटर डाउन होगा नहीं होगा, तो वाटर डाउन होगा तो किस रेट से वाटर डाउन होगा। इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं, अभी तो अपने जो सवाल लिया है वो सिंपल वाला लिया है, वरना कई बार सवाल ये होता है कि वाटर लेवल डाउन होगा, तो ये वाटर लेवल डाउन होगा ऐसे, तो कई बार पूछते हैं स्लाइंट वाली पूछ लेते हैं, और कई बार वर्टिकल पूछ लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो वर्टिकल पूछा हुआ है कि जिस रेट वर्टिकल रेट से डाउन होगा। भाई कई बच्चे के साथ डाउन ऐसे भी तो हो रहा है, किनारे से भी तो नीचे जाएगा वो, तो जब किनारे से नीचे जाएगा तो अलग रेट आएगी, और डायरेक्ट नीचे जाएगा तो अलग रेट आएगी। कि तो स्लांट राइट है, तो स्लांट राइट में क्या होगा, अलग रेट आएगी इसकी। तो सवाल वाले को जरा गौर से देखना, सवाल पे क्या पूछा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा ये वाला मानना पड़ेगा, और वरना वो स्लाइंट वाले को तो लिख के देगा, तो हमें कुछ नहीं दिया, हमें ये निकालना है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, dH/dt, जिस रेट से नीचे जा रहा है वाटर लेवल, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और कब करना है कैलकुलेट, व्हेन इट्स हाइट ड्रॉपिंग, व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से कितने नीचे, 5 सेंटीमीटर टॉप से, इसका मतलब ये कितना नीचे हो गया, 5। तो ये कितना बच गया यहां से यहां तक, बोलो भाइयों 15। तो ये निकालना है dH/dt व्हेन h इज इक्वल टू कितना, 15। बच्चे 5 ले जाते हैं, भैया यहां से ड्रॉप हो रहा है तो हाइट भी यही आएगी। समझ वाली बात, ये हाइट नहीं लेनी अपन को, जहां से ड्रॉपिंग होगी वहीं से हाइट लेनी है। सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। सवाल समझ में आ गया, अरे सवाल समझ में आ गया ना। फ्लास्क से क्या रेट पानी गिर रहा है, फ्लास्क में छेद हो गया, फर्नल में छेद हो गया, पानी उससे गिर रहा है, गिरने की रेट दे दी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अपन को ये दे दिया इसकी हाइट कितनी है, उस समय रेट बतानी है, किस रेट से गिरेगा, जब इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर हो बॉटम से। बोलो भाइयों, अच्छा क्या चल रहा है मन में, कैसे करेंगे, डिफरेंशियल तो करेंगे। अपन को क्या दे रखा है, dV/dt और dH/dt निकालना है। अब 100% वॉल्यूम का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा, है ना। कई बच्चे कहते हैं सोचना कैसे चालू करें, तो भैया सोचना ऐसे चालू करिए, सोचना भी सिखा देता हूं
कि हमको v ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इस और इसमें कोई रिलेशन होना चाहिए, सही है ना। यही एज इट इज तरीका आप सीखेंगे मैक्स मिनिमा में। आप वही सर कैसे पता लगाऊं, मैं कहूँ बेटा रिलेशन निकाल, तो ये क्या चीज है बोलो सर, ये तो फंडल है, कौन है, तो कौन का वॉल्यूम 1/3। अगर मैं इसको डिफरेंशियल करूंगा तो बोलो आर भी होगा और एच भी होगा। क्या आर रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। आर कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर ये सिलेंडर, इसकी जगह सिलेंडर होता तो कांस्टेंट हो जाती। अंडरस्टूड हो गई बात। वहां जाके आप कहीं कहते सर आर क्या है, वही सिलेंडर का आर तो हमेशा क्या होता है, एक जैसा होता है। इसका आर, तो आर कांस्टेंट है वेरिएबल है। कितने वेरिएबल अटक गए इसके अंदर, 2, तो फिर एक हटाना पड़ेगा, एक हटाना पड़ेगा ना। हटाने के लिए क्या चाहिए, रिलेशन निकालना पड़ेगा। भाई इसको डिफरेंशियल करोगे तो dv बटे dt 1/3 पाई, इसका क्या लिखोगे 2r dr बाई dt प्लस इंटू एच, यू इंटू भी लगाना पड़ेगा। बोलो, तो उससे बचना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसमें कोई रिलेशन निकालने, किसके बीच में, आर और एच में। वहां से निकाल के आप पटक देंगे, क्या रह जाएगा एच, और डिफरेंशियल कर देंगे। बात समझ में आई। अगर इसकी जगह कौन होता, अगर सिलेंडर होता तो लफड़ा नहीं होता, ये तो कांस्टेंट था, ये चाहिए होता। अब हमें एक रिलेशन चाहिए किस किस के बीच में, और सोचने का तरीका समझ में आ रहा है ना। जब भी हमारे को कोई आंसर निकालना हो, पहले तो क्या निकालना है ये देखो, फिर इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर 2 चीज पड़ी हुई है, आर और एच। ये आर और एच में मुझे, आर और एच क्या है, वेरिएबल है, यस सर। इसमें एक दूसरे पे रिलेशन निकालना पड़ेगा ताकि एक ही वेरिएबल आ जाए। अब कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले बताओ। हाँ, लोग बाग इसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल की अप्रोच पढ़ाते हैं, मैं तो कभी नहीं पढ़ाई। मैंने आपको इतना टाइम हो गया, कभी सिंगल ट्राइंगल या कुछ तरह की अप्रोच नहीं पढ़ाई। मैं तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूं। तो जरा यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, बोलो भाइयों, ये एंगल मान लो थीटा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा बोलो कितना आएगा, तो tan थीटा आएगा 10/20, 10/20। और छोटे ट्राइंगल में आ जाओ, छोटे ट्राइंगल में बताओ tan थीटा कितना आएगा इस वाले में, बोलो भाइयों R/H। सही है ना, तो ये तो जनरल है, जिस समय H दोगे उस समय R आ जाएगा। अभी कैसे डाल दें H की वैल्यू, अभी तो वेरिएबल है, R और H वेरिएबल है ना। अगर ये H बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा, तो अभी थोड़ी लिख सकता हूं मैं। उस स्टेज पे चाहिए जब H की वैल्यू इतनी है, तो स्टेज पे R भी आ जाएगा अपने आप। तो चलो भैया यहां से दोनों को इक्वल कर दो, तो ये कितना हो गया 1/2 इक्वल टू R/H। तो R की वैल्यू क्या आ गई बताओ, H/2। हो गया रिलेशन तैयार, इसमें डाल दो, बोलो कितना है 20 इक्वल टू 1/3 पाई H²/4 इंटू H 1/12 पाई/12 H³ सही है बच्चों। डिफरेंशियल कर दो, dv/dt कितना हो गया पाई/12 3h² इंटू dh/dt। dh/dt आपको निकालना है, ये मुझे पता है कब निकालना है, जब h की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया, पाई की टर्म्स मान से छोड़ना है ना, 4/40 पाई 45 पाई। देखता हूं
हाँ, माइनस का 4/45, तो माइनस का तो आएगा, कोई डिक्रीज होगी ना वो। हाँ, तो माइनस का 4/45 माइनस लगा देना बाद में। यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट जरूर लिखना, ध्यान रखना। आगे होगा, कितने बच्चों का आ गया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं देखो, हटा दें। चलिए अगला सवाल लिखिए, देखो, ए मैन of height 2 meter, a man of height 2 meter walks at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from the lamp post, away from the lamp post, which is 6 meter height, 6 meter high. Find the rate at which the length of shadow increasing. लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज या इंक्रीजिंग, जो भी लिखना है। सवाल समझ में आया? ये कह रहा है आदमी है कितना मीटर का? 2 मीटर का। कितना बड़ा हुआ? लगभग 2 मीटर, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। अरे सीधा सीधा 1 फुट्टा कितने सेंटीमीटर का? 30 का, ठीक है ना? तो 3 फुट का 90 सेंटीमीटर, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 फुट और 2 मीटर, 6 फुट से ऊपर हो गया, 6.5 फुट के आसपास हो गया, 6.25 फुट का। बहुत बड़ा आदमी है। तो चाइना वालों की तुलना में तो जाना कैसा होगा। और लैंप पोस्ट देने का ये कह रहा है एक आदमी है 2 मीटर का, और एक लैंप पोस्ट है 6 मीटर पे। ये 6 मीटर पे एक लैंप पोस्ट है, लैंप जल रहा है, और ये आदमी जो 2 मीटर का है। अब ये यहां खड़ा होगा तो इसकी शैडो बनेगी, तो इसकी शैडो बना दीजिए अपन। ये शैडो बना दी, बोलो बच्चों, ये क्या हो गई इसकी? ये क्या है इसकी? शैडो हो गई। और ऐसी बनेगी ना? अरे आया ना? हाँ, अपनी शैडो तो चेंज होती रहती है सन के हिसाब से, क्योंकि सन की हाइट भी तो ऊपर से घूमती रहती है। तो ये तो लैंप पोस्ट है, इसकी तो ऐसी रहेगी, सही है ना? अब सवाल कह रहा है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, वाह 2 मीटर, ये कितना का? 6 मीटर। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यहां से एक्स मान लें शैडो, तो ये चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। इसका मतलब dx बटे dt। ये अपन को दे रखा है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नहीं कौन चल रहा है? आदमी चल रहा है। ये तो शैडो हो गई, आदमी चल रहा है। इसका मतलब ये आदमी को यहां मानो, इसको y मानो, तो y के चलने की रेट हो जाएगी। आदमी चलेगा
और आदमी ये चलेगा तो शैडो आगे चलेगी। तुमको ये आदमी के चलने की रेट दी हुई है, कितनी रेट दी है? हाँ, तो इसका मतलब डीवाई बाई डी टी दे दिया, कितनी दिया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी शैडो हो गई। अब सवाल में क्या पूछा? फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो। तो ये पूछा है dx बटे dt कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। भाई शैडो तो नहीं जाएगी ना, आदमी जाएगा तो शैडो भी जाएगी, तो इसकी रेट क्या होगी चलने की? जब आदमी चलेगा तो शैडो नहीं चलेगी। अरे भाई मैं चलूंगा तो शैडो नहीं चलेगी क्या? शैडो वही रहेगी, चलेगी ना। तो उससे चलने की रेट पूछिए उसने बस। मैं चलूंगा तो मेरे आगे आगे शैडो चलती है, नहीं चलती? जल्दी नहीं चलती, अपन सूरज के आगे चलते चलती है ना शैडो, तो वो चलेगी। वो पूछ रहा है किस रेट चलेगी। जब मैं चलूंगा तो वो भी चलेगी। क्यों? अगर वो किलोमीटर पर घंटा में तो ये भी किलोमीटर पर घंटा में ले आएंगे। कहीं आप देखो यूनिट को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है क्या? अगर पड़ रही है तो बात अलग है। ये किलोमीटर पर आवर में है तो अपन शैडो भी किस में निकाल लेंगे? किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे ना। कहां दिक्कत आ रही है? नहीं, टेन किलोमीटर पर आवर 10 आ रहा है। सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए? रिलेशन किस किस के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। अगर रिलेशन नहीं आएगा तो सवाल सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आदमी चलेगा तो शैडो चलेगी, और आदमी चल रहा वाई से तो शैडो भी चलेगी एक्स से। तो मुझे एक्स और वाई में क्या चाहिए? ढूंढो बच्चों, रिलेशन ढूंढो। और रिलेशन ढूंढने के लिए वही अपनी पुरानी घिसी पिटी स्टाइल, अपन तो क्या लगाएंगे? थीटा लगाएंगे। लोग बस सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अप्रोच लगाते हैं, अपन नहीं लगाते, क्योंकि अपन को समझ में नहीं आता कैसे लगता है। आता है लेकिन दिक्कत होती है बच्चों को लगाने में। पहले बता दो ना सिमिलर है तो बच्चों को नजर आ जाता है, पहले बता दो कॉन्ग्रुएंट तो पेपर में नजर आ जाता है, वैसे दिखाई नहीं देता। तो अपन में क्यों लगाए बताओ? इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, टाइन थीटा बोलो। बड़े वाले ट्राइंगल में 6/y प्लस x हो गया, ध्यान रखना। और दूसरे वाले ट्राइंगल में tan थीटा बताओ, छोटे वाले में 2/x, दोनों को इक्वल कर दो तो 6y प्लस x इजिकल टू 2/x। सही है ना? अब आपको सर ये तो मीटर में किलोमीटर में, तो ये वाला फिगर जब इक्वल करा तो क्या हो जाएगा? फिगर कट जाएगा। नहीं तो चेंज कर लो, 10 की पावर -3 हो गया। अब इधर से 10 की पावर -3 और ये हो गया 10 की पावर -3। क्या हुआ बच्चों? कैंसिल हो गया, तो फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से कितना आया है? ये कितना आएगा? काट के 3, तो y इजकल टू 2x, तो dy बाई डी टी इजिकल टू 2dx बाई डी टी, और dy बाई डी टी कितना दे रखा है? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5/2। 10 कहां से आ गया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर। हटा दूं? अगला सवाल लिखो, लिखिए। ए मैन 2 मीटर टॉल, 2 मीटर लंबा है भैया, वॉक्स एट द रेट 1:2/3 meter per second towards a street light
towards a street light towards a street light which is 5 is to 1 by 3 meter above the ground. Above the ground. At what rate? At what rate the tip of his shadow moving? At what rate at what rate is the length of his shadow changing when he is 3 is to 1 by 3 meter from the base of light. Three is to 1 is to 3 meter from the base of the light. निकालो. पहले वाले सवाल में क्या करता है वो दूर जा रहा था, इस बार पास आ रहा है, बस इतना अंतर है. लैंप पोस्ट के पास चल रहा है वो, पहले वाले सवाल में लैंप पोस्ट से दूर जा रहा था. निकालो.
एक तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ हिज शैडो, शैडो की रेट पूछिए। एक पूछता एट द व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज इतने मीटर फ्रॉम द बेस। एक तो टिप की रेट पूछी है, एट व्हाट रेट द टिप ऑफ दिस शैडो मूविंग, एक तो टिप किस रेट से मूव कर रही है, और ये किसकी रेट पूछी उसने, एट व्हाट रेट द लेंथ ऑफ शैडो। हाँ, उसमें डी, आपने जो एक्स और वाई माना होगा उसका सम कर दो बस। ये कितना है, आदमी कितना है 2 मीटर का, और लाइट कितने 15, 16/3, सही है ना, ये दे रखा है। अब वो तो ग्राउंड रेट ऑफ द टिप इज, और क्या दे रखा अपन को, रेट ऑफ 1:2/3, इस रेट से चल रहा है, ये y, ये x, ये इस रेट से चल रहा है, तो हमको ये दिया हुआ है dy/dt, जिस रेट से आदमी चल रहा है, क्या दे रखा है 5/3, ठीक है ना। अब ये जब ये चलेगा तो शैडो भी चलेगी ऐसे, ये तो टिप हो गई, और शैडो क्या होगी इसकी, x + y, भाई टिप तो ये होगी ना। तो सबसे पहले तो ये निकालो जो अभी अपन निकाली थी, बोलो कितना आया था, tan थीटा, रिलेशन क्या है इसके अंदर, हाँ नहीं, व्हेन ही इज इतने मीटर, उसे समझिए भाई इतना दे रखा हो, ये कह रहा है चेंजिंग व्हेन ही इज इतने मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, जब y की वैल्यू कितनी हो 10/3, उस केस में अपन को चाहिए जब y की वैल्यू कितनी हो, बोलो भाइयों, लगाओ tan थीटा, ये थीटा कितना होगा 16/3 डिवाइडेड बाय x + y इज इक्वल टू 2/x, काटा पीटी करना, कितनी वैल्यू आ रही है, हाँ 5x = 3y, अब डिफरेंशियल कर दो, 5 dx/dt इज इक्वल टू 3 dy/dt, ये हमको दे रखा है कितना है 5/3, तो 5 dx/dt, 3 × 5/3, तो dx/dt कितना आ गया 5/3, नहीं 5, 5/5 1 आ गया, राइट। अब उनको क्या और चाहिए, लेंथ, dx/dt क्या होगा, ये तो टिप हो गया ना जो चल रहा होगा, टिप चलेगा ना dx/dt से, तो अरे ये x पूरी लेंथ है, अब ये लेंथ, तो इसके चलने की रेट, और फिर टिप क्या होगी, टिप यहां से डिस्टेंस हो गई इसकी पूरी, भाई ये भी तो चलेगी, यहां से देखो क्या लिखा है, द रेट एट टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, टिप ऑफ हिज शैडो, और ये लिखा है एट व्हाट रेट द लेंथ ऑफ शैडो, अगर ये लेंथ ऑफ शैडो है तो इसका क्या हो गया dx/dt, तो ये कितना होगा बताओ, dy + x/dt, ये क्या निकल के आएगा पूरा जब मूव करेगी, तो टिप तो मूव करेगी, टिप तो मूव करेगी, टिप को मूवमेंट यहां से तो निकालोगे, कितना है जरा बताओ, dy/dt प्लस का dx/dt, अब dy/dt कितना है 5/3, और ये कितना है 1, कितना आंसर आ गया, बस ये आंसर आ गया इसका। हो गया क्लियर,
तो लेंथ ऑफ शैडो तो कितनी आ गई इसकी, 1, और टिप कितना आ गया, x प्लस वाई, dx प्लस dy और dy बाई dt। चलो अगला सवाल लिखो। सवाल लिखो। फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल ड्रम, टाइम हो गया, एक मिनट को लंच के बारे में पूछते हैं।